हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 4 इंद्रधनुष। इंद्रधनुष एक कविता है जो कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में ही संकलित है। इंद्रधनुष ये 7 रंग का होता है। इंद्रधनुष बारिश के बाद आता है, जो जून जुलाई महीने में बारिश होती है। सावन महीने की बारिश के बाद आकाश में दिखाई देता है। ऐसा धनुष जो सभी को भाए पर वो लड़ाई के काम ना आए, कि एक ऐसा धनुष जो सभी को पसंद आता है लेकिन लड़ाई के काम नहीं आता। इस कविता के हम काव्यों की व्याख्या करेंगे। उमड़ते बरसे काले मेघ। उमड़ते मतलब उमड़ घुमड़ कर, मतलब कि चारों तरफ से आना। बरसे मतलब बरसना। काले मेघ मतलब काले बादल। नभ में जैसे लाखों छेद। नभ मतलब आकाश, आकाश में लाखों छेद। वर्षा थमी धारा महकी। वर्षा मतलब बारिश, थमी मतलब रुकना, धारा मतलब धरती, महकना मतलब खुशबू आना। प्रकृति दिखती हरी भरी। प्रकृति मतलब चारों ओर हरियाली, दिखती हरी भरी। अर्थात उमड़ते बरसे काले मेघ की उमड़ घुमड़ कर आकाश के चारों ओर काले बादल छाए हैं और बारिश होने लग गई है। नभ में जैसे लाखों छेद। आकाश में ऐसा लगता है जैसे कि आकाश में लाखों छेद हो गए। वर्षा थमी धारा महकी, कि वर्षा के रुक जाने के बाद धरती के चारों ओर से खुशबू आने लगी, मिट्टी की खुशबू आने लगी है। प्रकृति दिखती हरी भरी, कि वर्षा के रुक जाने के बाद चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है, कि कुदरत हरी भरी हो जाती है। सहसा सूर्यदेव आए। सहसा मतलब अचानक, सूर्यदेव मतलब सूर्य देवता आए। सोने सी किरणें लाए। सोने सी किरणें मतलब कि चमकती हुई किरणें। नभ पर रंगों का मेला, कि आकाश में रंगों का मेला है, कि बारिश के बाद इंद्रधनुष आ गया। अर्धवृत्त जैसे फैला। अर्धवृत्त मतलब आधे गोले जैसा फैला हुआ। सहसा सूर्यदेव आए, अर्थात कि अचानक आकाश में वर्षा रुकने के बाद सूर्यदेव आ गए। सोने सी किरणें लाए। आकाश बारिश होने के बाद जब सूर्यदेव निकलता है, सूरज निकलता है, तो किरणें कितनी मीठी मीठी और धमसी होती है, ऐसे लगता है जैसे सोना हो। नभ पर रंगों का मेला, कि आकाश में सतरंगा इंद्रधनुष आ गया है। अर्धवृत्त जैसे फैला, मतलब कि अर्धवृत्त मतलब कि आधा गोले की जैसे फैला हुआ है। यह इंद्रधनुष प्यारा। इंद्रधनुष मतलब सतरंगा, प्यारा मतलब कि बहुत सुंदर लगना। सतरंगा न्यारा न्यारा। न्यारा न्यारा मतलब अलग अलग दिखाई देना। हृदय हार नवरानी का। हृदय हार मतलब कि गले का हार। नवरानी मतलब कि आकाश की रानी का। मोहिते मन हर प्राणी का। मोहिते मतलब बा जाना, हर व्यक्ति का। कि यह इंद्रधनुष इतना प्यारा सतरंगा, इतना प्यारा अनोखा अद्भुत है कि सबको प्यारा लगता है। हृदय हार नवरानी का, ये ऐसे लगता है जैसे कि आकाश की रानी के गले में हार डाला हो। मोहिते मन हर प्राणी का। मोहिते मतलब कि हर प्राणी को अपनी ओर आकर्षित, मतलब कि हर प्राणी को अपनी ओर देखने के लिए मजबूर कर देता है। प्राणी मतलब व्यक्ति, जीव। कि ये इंद्रधनुष ऐसा लगता है कि आकाश की रानी के गले में पहना हुआ हार है, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। सुंदर यह प्रभु का झूला, देख देख कर मन फूला। सुंदर है प्रभु का झूला, मतलब कि प्रभु मतलब भगवान का यह झूला लगता है। देख देख कर मन फूला। मन मतलब कि फूला मतलब खुश होना, प्रसन्न हुआ। इसे देख देख कर मन खुश हो जाता है। झूला प्रभु के आंगन में, किरणें झूले सावन में। कि ये झूला प्रभु के आंगन में है और सावन के महीने में झूलता है। सुंदर यह प्रभु का झूला, मतलब अर्थात इसमें कवि कहता है कि इंद्रधनुष प्रभु के झूले के समान है। देख देख कर मन फूला, कि इसे हम जब देखते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है। झूला प्रभु के आंगन में, कि यह झूला आकाश में है, कि वो प्रभु का आंगन ही है, आकाश में है। झूला प्रभु के आंगन में, किरणें झूले सावन में, मतलब कि इंद्रधनुष सावन महीने की वर्षा के बाद ही आता है। कि किरणें
झूला झुला रही हैं सावन महीने में। वर्षा ऋतु मुस्कुराती है, सतरंगी हो जाती है मुस्कुराती। वर्षा ऋतु मतलब कि वर्षा ऋतु मुस्कुराती है, मतलब कि बारिश की जब ऋतु आती है तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सतरंगी हो जाते हैं, मतलब कि चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है। आओ हम भी मुस्काएं, रंग खुशियों के बिखराएं। मतलब कि जब वर्षा ऋतु आती है तो चारों ओर खुशबू और खुशियाँ छा जाती हैं वर्षा को देखकर। सतरंगी मतलब कि चारों ओर हरियाली हो जाती है। हमें भी आओ हम भी मुस्काएं, हमें भी वर्षा ऋतु की तरह अपने जीवन में खुशियाँ और खुश रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। रंग खुशियों के बिखराएं मतलब कि अपने जीवन में सतरंगा जैसे आकाश में इंद्रधनुष होता है, उसी तरह हमें अपने जीवन में दुखी नहीं होना चाहिए, हर टाइम खुश रहना चाहिए। अब हम नीचे एक ही अर्थ के पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। मतलब कि पंजाबी में है, उन्हें हमें हिंदी में अनुवाद करना है। बद्दल मेघ, आकाश नव, शेख शेद, वर्खा मी वर्षा, अचानक सहासा, सतरंगी पींग इंद्रधनुष, धरती डारा, वेड़ा आंगन, कुदरत प्राकृतिक, झूला झूला। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें, मतलब कि छोटे प्रश्न उत्तर हैं। नंबर 1, कविता में बादलों का रंग कैसा बताया गया है? कविता में बादलों का रंग काला बताया गया है। प्रश्न नंबर 2, वर्षा के बाद प्रकृति कैसे दिखाई देती है? वर्षा के बाद प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 3, वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर आकाश पर क्या दिखाई देता है? उत्तर, वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष का आकार कैसा होता है? इंद्रधनुष का आकार झूले जैसा होता है। कवि ने इंद्रधनुष के लिए अन्य कौन सा शब्द उपयोग किया है? इसमें कवि ने इंद्रधनुष के लिए सतरंगा शब्द उपयोग किया है कि कवि ने इंद्रधनुष के लिए अन्य शब्द सतरंगा उपयोग किया है। अब बड़े प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें, मतलब कि बड़े क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, सावन के महीने में प्रकृति हरी भरी क्यों दिखाई देती है? सावन के महीने में आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और खूब वर्षा करते हैं, जिसके कारण प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 2, इस महीने की अन्य क्या विशेषता है? किस महीने की? सावन महीने की अन्य क्या विशेषता है? उत्तर, सावन के महीने में आकाश घने काले बादलों से ढक जाता है। काले बादलों को देखकर जहां बच्चे, वृद्ध, युवा सभी खुश से भर जाते हैं और नाचने लग जाते हैं। उनके चेहरों में खुशियाँ खिल जाती हैं, गर्मी से राहत मिलती है, मोर नाचने लगता है, मेंढक टटराने लगते हैं, सारी धरती हरी भरी हो जाती है। जब सावन महीना आता है और वर्षा होती है, उसके बाद जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी हरियाली आ जाती है, नए पेड़ उगने शुरू हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, वर्षा ऋतु से हमें मुस्कुराते रहने का क्या संदेश मिला है? वर्षा ऋतु में उमड़ घुमड़ कर आए काले बादल हमें यह संदेश देते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहो, अपने चारों ओर खुशियाँ बांटनी चाहिए। इंद्रधनुष के चित्र को देखें और नीचे दिए गए शब्दों के
पराया ढूंढकर लिखें। मतलब कि हमें समानार्थी अर्थ ढूंढने जो समान हो, जो बुक में साथ में ही दिए गए हैं। प्रभु, यहाँ पर परमात्मा, ईश्वर। मेघ, बादल, आकाश, जल्द, बादल और जल्द। नभ, आकाश और गगन। किरण, कर, मुखिया। ठीक, कविता की पंक्तियाँ पूरी करें। ये कविता में ही है, उसे हम पंक्तियों को पूरा करना है। वर्षा थमी धारा महकी, वर्षा थमी धारा महकी, प्रकृति दिखती हरी भरी। ये पंक्ति पूरी हो गई। दूसरी, नभ रंगों का मेला, अर्धवृत्त जैसे फैला। नभ रंगों का मेला, अर्धवृत्त जैसे फैला। तीसरी पंक्ति, हृदय हार नवरानी का, हृदय हार नवरानी का, मोहिते मन हर प्राणी का। ये पंक्ति भी पूरी हो गई।